हर रात मैं अपनी कहानियों में उतरता हूँ, डर की उन गलियों में जहाँ से लोग लौटते नहीं। आप हर एपिसोड देखते हो, सांसें रोककर सुनते हो, आंखें गड़ाकर हर मोड़ पर ठिठकते हो, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी मेहनत, मेरे हर शब्द में जो डर पिरोया गया है, उसकी कीमत सिर्फ एक क्लिक है। तो अगर आप भी इन अंधेरों के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी सिर्फ कहानी ना हो। आकाश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ट्रिप, वो एक बाइक यात्रा हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा बन जाएगी। हर ट्रिप में मजा होता है, थ्रिल होता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। लद्दाख की सड़कों पर सिर्फ बर्फ और ठंड नहीं थी, वहां एक सन्नाटा था जो हमारे जहन में गूंजता रहा। और उस सन्नाटे के पीछे कुछ था, कोई था। गर्मी अपने चरम पर थी, फैन की आवाज भी अब चुभने लगी थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन दिल बेजार था। आकाश अपने कमरे में बैठा था, एक हाथ में फोन और दूसरे में ठंडा पेय। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए वो बस एक ही चीज देख रहा था। लोग ट्रिप पर हैं, समंदर किनारे, पहाड़ों के बीच, जंगलों में। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, साहिल का। साहिल, भाई बाइक ट्रिप पे चले, लद्दाख। पहली बार में लगा ये फिर मजाक कर रहा है, लेकिन अगले मैसेज में उसने लोकेशन भेजी थी, शून्यावा, और लिखा था ऐसी जगह जहां लोग नहीं जाते। शायद गूगल भी भूल गया हो। आकाश का माथा सिकुड़ गया। ये कैसा नाम है, शून्यावा? उसने गूगल किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। एक दो ऑब्सक्योर फोरम्स में नाम था। रेडिट पर एक थ्रेड मिला, आर इंडिया नो स्लीप, शून्यावा एग्जिस्ट्स। लेकिन वहां जो गया वापस नहीं लौटा। और बस वहीं से इस प्लान को फ्यूल मिल गया। अगले ही दिन चारों दोस्त मिले, आकाश नैरेटर, साहिल टीम लीडर, नीलेश शांत लेकिन ऑब्जर्वेंट, और कबीर ह्यूमर का तड़का। एक पुरानी चाय की दुकान पर प्लान बना। साहिल, लद्दाख तो हर कोई जाता है, लेकिन शून्यावा वो एकदम ऑफ बीट है। कोई क्राउड नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं। कबीर हंसते हुए, और हो सकता है कोई भूत भी। एडवेंचर पल्स हॉरर सास वायरल रील गारंटीड। नीलेश, जीपीएस भी नहीं चलेगा वहां, लेकिन चलो दिल कह रहा है तो डर कैसा। डेट फिक्स हुई, 2 हफ्ते बाद रवाना। बाइक्स फाइनल, 2 रॉयल एनफील्ड हिमालयंस और एक केटीएम ड्यूक कबीर की। गियर, टेंट, कैमरा, ड्रोन और कुछ बेसिक सर्वाइवल आइटम्स। साहिल ने एक पुराना नक्शा निकाला, जिस पर शून्यावा का नाम लाइटली मार्क था। यह नक्शा उसके चाचा के पुराने सामान में मिला था, जो सेना में थे। दिन 1, अहमदाबाद से दिल्ली तक ट्रेन से, फिर बाइक्स लेकर मनाली। दिन 4, मनाली से निकलते हुए पहाड़ों की ठंडक ने शरीर में थ्रिल घोल दिया। हर मोड़, हर सड़क खूबसूरत और डेंजरस। रास्ते में रुकते, खाते पीते, ड्रोन शॉट्स लेते हुए आगे बढ़ते गए। डे 6, जब बाकी ट्रिपर्स लेह की ओर मुड़ते हैं, हमारे चारों ने उस नो रोड की तरफ मोड़ लिया। वो रास्ता किसी गाइड बुक में नहीं था। साहिल, अब शुरू होता है असली गेम। एक टूटा सा साइन बोर्ड दिखा, आगे जाना वर्जित है, रक्षा मंत्रालय। लेकिन कोई गेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। सामने सिर्फ एक उबड़ खाबड़ सड़क और एक काली घुमावदार घाटी। शून्यावा, 42 किलोमीटर और यहीं से सब बदल गया। शाम होते होते एक मैदान मिला, चारों ने वहीं टेंट लगाया। ठंडी हवा और ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी। रात को अलाव जलाया गया, चाय बनाई गई, बातों का दौर शुरू। कबीर, अगर यहां कोई आत्मा है तो एक बार हिला देना ये टेंट। सब हंसने लगे, लेकिन कुछ देर बाद टेंट सचमुच हिला। हवा का झोंका होगा, सबने यही माना। लेकिन आकाश की नींद आधी रात को खुल गई। उसने एक आवाज सुनी, वापस जा। वो बाहर निकला, चारों तरफ घना अंधेरा। एक पेड़ पर कुछ उकेरा हुआ था। ये रास्ता मौत तक जाता है। वो कांप गया, लेकिन जब बाकी को बताया, किसी ने सीरियस नहीं लिया। सब सो गए। सुबह के समय सफर जारी, जीपीएस डेड, मोबाइल नेटवर्क शून्य। धीरे धीरे बर्फ से ढका एक इलाका आया, शून्यावा, एक छोटा सा गांव। कोई हलचल नहीं, टूटे फूटे घर, धूल से सने लकड़ी के खंभे,
और हर घर की दीवारों पर एक कॉमन सिंबल, एक गोल आकृति जिसके बीच में एक बिंदु, जैसे तीसरी आंख। नीलेश, यह कोई धार्मिक प्रतीक लगता है और डरावना है। एक घर के अंदर गया। पुराने अखबार, बिखरे हुए बर्तन और दीवार पर एक घड़ी जो 1971 पर रुकी थी। एक लकड़ी की अलमारी में डायरी मिली। दिन 4, लोग बदलने लगे हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं। सूरज नहीं निकला 3 दिन से। गांव में कुछ है जो हमारी निगाहों के पीछे छिपा है। रात को जब सब टेंट में थे, नीलेश अचानक उठा और बाहर चला गया। 15 मिनट तक कोई हलचल नहीं। फिर आकाश निकला उसे ढूंढने। उसकी बाइक वहीं खड़ी थी, टायरों पर कुछ गीला, जैसे खून। दूर पेड़ के पास एक लाल रुमाल पड़ा था, नीलेश का। साहिल, ये मजाक नहीं हो सकता। कबीर ने अचानक रोना शुरू कर दिया। उसने कहा उसे सपना आया जिसमें एक लड़की बर्फ में दबी थी और उसके हाथ में किसी का दिल था। अगली सुबह नीलेश नहीं मिला। उसकी तलाश में एक पुराने घर में गए जो शायद गांव का पंचायत भवन था। वहां एक रेडियो पड़ा था और एक बड़ा ताबूत, ऊपर सैनिकों का इंसिग्निया बना हुआ। रेडियो अपने आप चालू हो गया, एक महिला की धीमी आवाज में, उसे बुलाओ, उसके नाम से, वो लौटेगी। ताबूत पर नाम लिखा था, लेफ्टिनेंट आन्या राणा, मिसिंग इन एक्शन 1971। कबीर ने गलती से उसका नाम जोर से पढ़ दिया। ताबूत हिलने लगा, दरवाजा बंद हो गया और कहानी अब शुरू हुई थी, असली डर की। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। वो लौट आई है। उस रात के बाद हम 3 बजे थे। कबीर चुप हो गया था। जो कभी सबसे ज्यादा बोलता था, अब बस एक ही नाम बुदबुदाता था, आन्या, आन्या। और साहिल, वो जमीन से आंख नहीं मिलाता था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। नीलेश अब भी गायब था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो नहीं मिला, बल्कि ये थी, उसकी बाइक वापस आ गई थी, साफ, धुली हुई। इंजन अब भी गर्म था। हवा में अब भी वही गंध थी, धुएं, लोहे और जले हुए इंसान की। हमने जिस ताबूत को बंद छोड़ा था, वो अब खुला पड़ा था। उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन हमारे चारों ओर हर परछाई अब उसकी थी। आन्या राणा लौट आई थी और वो अकेली नहीं थी, वो किसी को लेकर आई थी।